Hello everyone. Today we are going to revise the chapter 2 of class 12 partnership, that is goodwill. So let's start. I hope आप already पढ़ चुके हैं इसे. यहाँ हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं. Okay. In case if you have any doubt, then drop a comment in the comment section. So मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी. चलिए. दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड. अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं आप अगर आपने फॉर्मूलाज याद कर लिए तो. फॉर्मूला के बाहर कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में. कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स है जो आपको इजीली याद हो जाएंगे, बट फॉर्मूला इज मस्ट. सो दिस इज गुडविल. गुडविल कंप्यूट करने की कुछ मेथड्स है. कौन कौन से मेथड है? आई नो ऑफ यू हो. आई होप यू ऑल नो ऑल. फर्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट मेथड. नॉर्मल प्रॉफिट मेथड. सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. And the last is capitalization method. चल, नॉर्मल प्रॉफिट मेथड में क्या करना है हमें? नॉर्मल प्रॉफिट में सिंपली हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है. नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट. इट्स एवरेज प्रॉफिट एक्चुअली. मैंने गलती से नॉर्मल प्रॉफिट लिख दिया है यहाँ पर. इट्स एवरेज प्रॉफिट मेथड. या हमें क्या करना है? सिंपली एवरेज प्रॉफिट निकालना है. हमें कुछ नंबर ऑफ ईयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे. नंबर ऑफ ईयर्स अलोंग विद द प्रॉफिट और लॉस. सबसे पहले हमें यहाँ निकालना है एवरेज प्रॉफिट. कैसे कंप्यूट करेंगे? टोटल ऑफ ऑल द प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ तो लॉस होगा तो उसको माइनस कर देंगे. ठीक है. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. इन दिस वे हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट. गुडविल कंप्यूट करना है. गुडविल को मैं ऐसे ही लिखूंगी. ठीक है. गुडविल कंप्यूट करना है. गुडविल कैसे कंप्यूट होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर. सपोज 5 ईयर्स का प्रॉफिट है. ठीक है. 2000, 2000, 1000. मैं यहाँ लिख देती हूँ. 2000, 2000, 1000. लेट से 4 ईयर्स का ही प्रॉफिट है. एंड लास्ट ईयर में है 1000 का लॉस. इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? 2000 प्लस 2000 प्लस 1000 कितना हो गया? 5000. 5000 माइनस 1000, 4000. 4000 टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 4. कितना आ गया? 1000 एवरेज प्रॉफिट. नंबर ऑफ ईयर जो भी दिया होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल कंप्यूट हो जाएगी. ठीक है. अंडरस्टूड. नंबर ऑफ ईयर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, टोटल लेना है. ओके. सो टोटल ऑफ ऑल द प्रॉफिट और लॉसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर. जितने भी ईयर के प्रॉफिट दिए प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे, लॉसेस को माइनस कर देंगे, उससे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेस ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी गुडविल. ठीक है. चलिए अभी सुपर प्रॉफिट मेथड पर आते हैं. सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करना है हमें? हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, देन सुपर प्रॉफिट निकालना है, एंड देन गुडविल. 4 स्टेप्स.
फर्स्ट स्टेप है इसकी टू कंप्यूट द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? हमें क्वेश्चंस में कुछ टर्म्स दी होंगी, इधर यू रेट कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड और नेटवर्थ और इन्वेस्टमेंट और if it is also given that assets and external liabilities, external liabilities, ठीक है। अगर आपको ये दो चीजें दी है तो आप एसेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। इधर कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, नेटवर्थ, इन्वेस्टमेंट और एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इनमें से कुछ भी आता है, इनको सपोज क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स, वहां पर मैंने सिर्फ लिखा था कि चीजें में से कुछ भी आपको टर्म देकर रखी होगी, इनको आपको क्या करना है? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो क्या आ जाएगा आपके पास फर्स्ट स्टेप में? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद आपको क्या करना है? आपको देखना है आपके पास अगर एक्चुअल प्रॉफिट दिया हो तो एक्चुअल प्रॉफिट, अदरवाइज एवरेज प्रॉफिट आपको कंप्यूट करना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करोगे? इन द सेम वे, ठीक है। थर्ड स्टेप में आप कंप्यूट करोगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कंप्यूट होगा? एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपके पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कंप्यूट करने के बाद हमें कंप्यूट करना है गुडविल। गुडविल कैसे कंप्यूट करेंगे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। नंबर ऑफ परचेस ईयर, ठीक है। क्या किया हमने? नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट निकाला एंड देन सुपर प्रॉफिट निकाला, देन गुडविल। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कंप्यूट किया? कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। एवरेज प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करेंगे? टोटल ऑफ ऑल द प्रॉफिट और लॉसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। सुपर प्रॉफिट कैसे कंप्यूट किया? एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल कैसे कंप्यूट होगी? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल के प्लेस पर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नेटवर्थ, एसेट्स और लाइबिलिटीज देकर रखी है, तो एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। गॉट दिस? चलिए वेटेड एवरेज मेथड पर आते हैं। वेटेड एवरेज मेथड में क्या क्या चीजें हमें गिवन होंगी? हमें ईयर दिए होंगे, हमें प्रॉफिट्स और लॉसेस दिए होंगे, वेट दिया होगा एंड नंबर ऑफ परचेस ईयर। क्या करना है? हमें एक टेबल बनाना है। टेबल में सबसे पहले क्या लिखेंगे? ईयर, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस में, लॉस होगा तो माइनस में। उसके बाद वेट, देयर रेस्पेक्टिव वेट। उसके बाद वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। रेस्पेक्टिव ईयर लिख देंगे, उनके सामने प्रॉफिट और लॉस लिख देंगे, वेट लिख देंगे। वेटेड प्रॉफिट में क्या आएगा? प्रॉफिट इंटू वेट और लॉस इंटू वेट, ठीक है। यहाँ पर जो प्रॉफिट आया इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद अभी हमें क्या करना है? एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल निकालेंगे हम वेट का एंड टोटल निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट का। टोटल वेट एंड टोटल वेटेड प्रॉफिट। एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें। कैसे कंप्यूट करेंगे? टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट,
गुडविल, गुडविल कंप्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। और दिस 3 स्टेप है इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने की। फर्स्ट तो है टेबल बनाओ, टेबल बनाने के बाद आपको वेटेड प्रॉफिट निकालना कैसे? ईयर, प्रॉफिट और लॉस, वेट एंड वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसा आएगा? प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट, लॉस इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट, जो भी रेस्पेक्टिव प्रॉफिट और लॉस आ रहा है। उसके बाद कंप्यूट करने के बाद हमें टोटल वेट देखना है और टोटल वेटेड प्रॉफिट देखना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, तो आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेस ईयर से। ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें क्या करना है? जैसे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था वैसे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाला था वैसे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाला था वैसे सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे कंप्यूट किया था हमने? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आ गया था हमारा सुपर प्रॉफिट। अभी गुडविल कैसे निकालेंगे इस मेथड में? गुडविल में कुछ नहीं, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, इट्स ROR, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। वहां अगर नहीं दिख रहा है तो ये है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। सो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कंप्यूट होगा? कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड और नेटवर्थ और इन्वेस्टमेंट और एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जो भी डिटेल हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से हम लेंगे एंड उसमें रेट ऑफ रिटर्न हम मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो एक्चुअल प्रॉफिट दिया होगा या एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी कंप्यूट करके दिया होगा। तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से हम कंसिडर करेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल कैसे कंप्यूट होगी? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। अभी हम आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड पर। इस पर क्या करना है? हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसके बाद हमें निकालेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या कंप्यूट करेंगे? मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस। मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी होगी उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। चलो, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे कंप्यूट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ इनटू 100 एंड देन रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, ये आ जाएगा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस आने के बाद आपको क्या करना है? गुडविल कंप्यूट करना है। कैसे करोगे? गुडविल इक्वल्स कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द all the three formulas of goodwill in 3+2 और 5 formulas of goodwill। so इस ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके बाद ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपको ये फॉर्मूलाज नहीं आते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है। अभी इनमें क्या बचा है? एडजस्टमेंट्स बची है।
एडजस्टमेंट कैसे करना है, कब कौन सी एडजस्टमेंट होगी एंड किस में से क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंड इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप एक फॉर्मूलाज याद कर लीजिएगा। एक बार क्या हम क्विकली रिकैप कर ले, एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे कंप्यूट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले। तो कैसे एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे, टोटल ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। गुडविल कंप्यूट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, तो गुडविल हमारी आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें या तो कैपिटल दी होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्टमेंट और नेटवर्थ, एसेट्स दी होगी और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दी होंगी। अगर एसेट्स और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दिए तो एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये जो 5 चीजें हैं ना, पांचों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं टू कंप्यूट द नॉर्मल प्रॉफिट। इन सबका मतलब एक ही होता है। एवरेज प्रॉफिट इधर हमें गिवन होगा और हमें कंप्यूट करना होगा, या एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा। तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन में अवेलेबल है उसके हिसाब से हम एक्ट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट में से, एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। इस सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेस ईयर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा गुडविल। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें बहुत सारी चीजें गिवन होंगी, ईयर दिया होगा, प्रॉफिट और लॉस दिया होगा, वेट दिया होगा, नंबर ऑफ परचेस ईयर दिया होगा। हमें ईयर लिखना है, उनके रेस्पेक्टिव प्रॉफिट और लॉस लिखना है टेबल में, उनके रेस्पेक्टिव वेट लिखना है एंड प्रॉफिट और लॉस को वेट से मल्टीप्लाई करना है इन सेपरेट कॉलम। उसके बाद टोटल वेट, टोटल वेटेड प्रॉफिट, उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट करना है। कैसे कंप्यूट करोगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, तो आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे कंप्यूट करोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में सिंपली जैसे हमने सुपर प्रॉफिट कंप्यूट किया था, सुपर प्रॉफिट कंप्यूट करने के बाद इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, तो आ जाएगा गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप कैपिटल एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन कैसे यूज करोगे, एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट करना है, उसके बाद हमें निकालना है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैसे कंप्यूट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस। इस कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस में से हम माइनस कर देंगे कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड और नेटवर्थ और इन्वेस्टमेंट और टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो हमारे पास आ जाएगा गुडविल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज 5 फॉर्मूलाज। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और गुडविल कंप्यूट करने के लिए जो प्रॉफिट यूज होता है वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ। तो नॉर्मल प्रॉफिट नॉट दिस कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। हमें नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो बिजनेस में चलता है जिसमें एब नॉर्मल चीजें ना हो, एब नॉर्मल अगर कुछ प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो हम उसे डिडक्ट करते हैं, मतलब उसको एडजस्ट करते हैं। तो वो एडजस्टमेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कर लिए एंड कमेंट सेक्शन में सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चार्ट का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप प्लीज उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है।